इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओरिजिनल्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं मार्शल कैमिली से बात कर रहा था और उससे बात करते ही वो वैम्पायर्स की सारी हिस्ट्री और वैम्पायर्स के बारे में कैमिली को सब कुछ बता देता है। कैमिली ये सुनकर काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो उसको समझाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी स्टोरी लिखनी होगी। कैमिली उसकी बात को तैयार हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्शल जाता है डेविनिया से मिलने, जहाँ पर डेविना उससे कहती है कि मुझे आज रात की पार्टी में जाने की इजाज़त चाहिए। जिस पर मार्शल कहता है कि मुझे तुम्हारी सुरक्षा करनी है और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकता। जिस पर डेविना उससे कहती है कि मैं अपनी सुरक्षा खुद से कर सकती हूँ। और डेविना एक छोटा सा स्पेल कास्ट करती है जिससे मार्शल के सिर से पसीना आने लगता है। ये देखकर मार्शल स्माइल करता है और डेविना से कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो पार्टी में, और उसे परमिशन दे देता है। थोड़ी देर बाद क्लॉस कैमिली से मिलता है और मिलकर कैमिली से पूछता है कि आखिर तुम्हारे और मार्शल के बीच में क्या बात हुई। जिस पर कैमिली बताती है कि उसने मुझे पार्टी के लिए इनवाइट किया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। क्लॉस उसे कंपेल करता है और कहता है कि तुम उसे जाकर पार्टी के लिए हाँ करोगी और उसके साथ में पार्टी में आओगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ रेबेका को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि उसने डेविना को कहाँ देखा था, और वो इन सारी चीज़ों के बारे में इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रही थी। तभी क्लॉस वहाँ पहुँचता है और उससे जाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर रेबेका उससे कहती है कि मैं अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि किसी न किसी को तो एलाइजा को ढूंढना ही पड़ेगा। रेबेका वहाँ से निकल जाती है और जाकर मार्शल के एक आदमी से मिलती है। वो जाकर उससे पूछती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्लॉस से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अगर तुमने मेरे एक सवाल का जवाब दिया तो मैं क्लॉस को लेकर के यहाँ से चली जाऊँगी और वापस नहीं आऊँगी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मार्शल इस टाइम किसके साथ में डेट कर रहा है। जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, और वो किसके साथ में रहता है, क्या करता है, हम में से कोई भी ये चीज़ें नहीं जानता है। जिस पर रेबेका कहती है कि तुम जानते हो और तुम्हें मुझे बताना ही होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं सच में कुछ नहीं जानता हूँ। वो शायद से अभी सिर्फ एक कैमली नाम की लड़की के साथ में रहती है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर मार्शल अपने कुछ आदमियों से बात कर रहा था, और वहीं बात करते हुए वो उनसे कहता है कि हमारे साथ रात की पार्टी में दो खास मेहमान आने वाले हैं जिनका खास ध्यान रखना होगा। उन्हें उनके आसपास कोई भी भटकना नहीं चाहिए, और साथ में पूरी पार्टी के अंदर एक भी ओरिजिनल नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर बाद मार्शल डेविना और कैमली को लेकर के पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में पहुंचते ही डेविना वहां पे बैठे एक पियानो बॉय के ऊपर देखने लगती है। वो टिम था, उसका ही क्लासमेट। इसको उसको देखते हुए कैमिली वहां पर आती है और डेविना से पूछती है कि वो कौन है। जिस पर वो उसको सारी कहानी बताती है और बताती है कि ये मेरा क्लासमेट हुआ करता था, और फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया और हम लोग तब से नहीं मिले और हम लोग अलग हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ रेबेका चर्च में जाती है और वहाँ जाकर वहाँ के फादर से पूछती है कि आखिर इस चर्च में क्या हुआ था। जिस पर वो फादर बताता है कि इस चर्च में खून ही खून हुआ था, और जिसकी वजह से ये चर्च अब श्रापित हो चुका है। वो बताता है कि मेरे भतीजे ने यहाँ के सारे पादरी को मार दिया था और लास्ट में अपना गला भी काट लिया था। रेबेका उससे पूछती है कि यहाँ ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स किधर से मिलेंगी। वो पादरी रेबेका से कहता है कि चर्च अभी बंद हो चुका है और तुम्हें कल आना चाहिए। जिस पर वो उसको कंपेल करती है और वो उसको सारी बातें बता देता है। रेबेका ऊपर जाती है और जाते ही उसे वहाँ पर एलाइजा की बॉडी दिखती है। एलाइजा को देखते ही वो एक अजीब से वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ उसे एलाइजा मिलता है। वो खुश होकर उसे हक करती है और उससे अपने साथ में चलने को कहती है। जिस पर एलाइजा उससे कहता है कि डेविना ने मेरी बॉडी से डैगर तो निकाल दिया, लेकिन इस वजह से वो कमज़ोर हो गई और इस बात का उसे बिल्कुल भी पता नहीं है। रेबेका उसे अपने साथ चलने को कहती है, जिस पर एलाइजा कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे यहाँ काफ़ी ज़रूरी काम करने हैं और साथ में ही डेविना की मदद भी करनी है। वो कहता है कि जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम्हें हेली का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब वो भी हमारी फैमिली मेम्बर है। तुम्हें मुझे इस बात का प्रॉमिस करना होगा कि तुम हेली का ध्यान रखोगी। जिस पर रेबेका उसे प्रॉमिस करती है और वहाँ से चली आती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पर हेली अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए गई हुई थी और वहीं पर कुछ वैम्पायर्स उसे घेर लेते हैं। वहाँ का डॉक्टर भी उनके साथ मिला होता है और वो उसको बेहोशी का इंजेक्शन देने ही वाला होता है। तभी हेली उसे अपने सिर से मारकर वहाँ से भाग जाती है और खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। बाद में वो उसी रूम की एक खिड़की से वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर कैमली और डेविना मिलकर टिम को ढूंढ रहे थे। वहीं टिम के पास जाकर क्लॉस उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हारी एक फ्रेंड मेरी भी फ्रेंड है और तुम्हें उस तक मेरी एक बात पहुँचानी होगी। वहीं वहाँ से क्लॉस निकलकर सीधे कैमली के पास जाकर उसे एक हैंकरचिप देता है और कहता है कि ये डेविना को और कह दो कि एक म्यूजिशियन का है। कैमली जा करके वो डेविना को दे देती है और डेविना जाकर टिम से बात करने लगती है। टिम डेविना से पूछता है कि आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो। जिस पर डेविना कहती है कि अभी मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ, पर मैं एक दिन ज़रूर आऊँगी।
वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं टिम उसके लिए म्यूज़िक प्ले करता है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ फादर भी आ जाता है, जो कि आकर के सीधे मार्शल से बात करता है और कहता है कि रेबेका चर्च में आई थी और उसने मुझे कंपेल करने की कोशिश की और ऊपर जाने का रास्ता पूछा। तुम्हें इन ओरिजिनल का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ब्रवेन ली थी, इसी वजह से मैं कंपेल नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ मार्शल का भी एक आदमी आता है और आकर के मार्शल को बताता है कि दोनों लड़कियां गायब हो चुकी हैं। ये बात सुनकर मार्शल थोड़ा पैनिक करता है और उसके साथ में वहीं से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस जाकर के मिलता है कैमली से। क्लॉस डेविना से भी मिलता है और जाकर उससे कहता है कि तुम आखिर मार्शल के साथ क्यों रहती हो। वो तुम्हें एक कमरे के अंदर बंद करके रखता है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी भी नहीं जीने देता। जिस पर डेविना कहती है कि वो मुझे बंद करके नहीं रखता, बल्कि वो मेरी सेफ्टी करता है और मुझे बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। क्लॉस उससे कहता है कि ऐसी सेफ्टी का क्या फ़ायदा जब तुम अपने ही लोगों को ना बचा पाओ। जिस पर डेविना गुस्से में आकर कहती है कि मेरे लोगों को अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगी। डेविना क्लॉस के पास जाती है और एक मैजिक करती है। वो करते ही क्लॉस की पूरी बॉडी अंदर से जलने लगती है। क्लॉस वहाँ से सीधे हटकर टिम का गला पकड़ लेता है और वहीं उससे कहता है कि मैं टिम को मार दूंगा। जिस पर डेविना उससे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और डेविना अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को लेविटेट करके पटक देती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है टिम और टिम मरने ही वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ हेली का पीछा कुछ वैम्पायर्स कर रहे थे, जिनको हेली मार देती है और एक और वैम्पायर उसके सामने आता है। तभी रेबेका आकर उसे बचा लेती है, लेकिन इसी लड़ाई के बीच में दोनों के एरोज लग जाते हैं, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब रेबेका की आंख खुलती है तो वो देखती है कि हेली वहाँ पर नहीं थी। वो तुरंत क्लॉस को कॉल करके बताती है वहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस डेविना से जाकर कहता है कि मैं इसे बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। डेविना उससे कहती है कि तुम इसे बचा लो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। क्लॉस वहाँ जाकर अपना हाथ काट कर टिम को अपना ब्लड पिलाता है और टिम बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्लॉस वहाँ से निकलता है और जा के सीधे मिलता है जाकर रेबेका से। क्लॉस वहाँ मिलकर रेबेका से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए थी और तुम नहीं जानती हेली को ढूंढना इस समय कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्लॉस और रेबेका वहाँ पर खड़े बात कर ही रहे होते हैं, तभी दूसरी तरफ से हेली आ जाती है। हेली को देखकर वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं और उसके पास भाग कर जाते हैं। वो जाकर हेली से पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ गई थी और क्या हुआ था। जिस पर हेली कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और क्या हुआ मैं कुछ भी नहीं जानती। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर मार्शल के कुछ लोग खड़े होते हैं और वहीं मार्शल उनसे एक पूछ रहा होता है कि मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी उन दोनों लड़कियों का ध्यान रखने की, लेकिन तुम लोगों ने एक भी काम ठीक से नहीं किया और वो दोनों यहाँ से गायब है। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, वो लड़की खुद ब खुद अपने मन से गई थी उस लड़के से बात करने। तभी वहाँ पर उनमें से एक आदमी बोलता है कि क्या अब तुम मुझे भी थ्योरी की तरह, हम लोगों को भी थ्योरी की तरह ही 100 साल की कैद दे दोगे। जिससे मार्शल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी गर्दन तोड़ देता है। उसके बाद में वो वहाँ पे खड़े हुए बाकी आदमियों से कहता है कि जब ये उठ जाए तो इससे कहना कि अगर इसने माफ़ी मांगी होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर कमील से मिलने उसके घर जाता है क्लॉस। क्लॉस वहाँ जाकर उससे बात करता है। वहीं कमील उससे कहती है कि शायद से मेरे भाई के मौत का वजह कोई एक सुपर नेचुरल पावर रही है। जो सुनकर क्लॉस उसे कंपेल करता है और कहता है कि तुम्हारे भाई की मौत इस वजह से हुई क्योंकि वो एक पागल था और उसने अपनी गला काट लिया। वहीं से वो निकल जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर डेविना अपने रूम में पहुँच चुकी थी। डेविना को कोई चीज़ का एहसास होता है और तभी वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसके सामने एलाइजा खड़ा होता है। वो उसे देखकर डर जाती है, लेकिन एलाइजा उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुँचाऊँगा। और इसी के साथ द ओरिजिनल्स के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 4 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।